प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिर से पैसिव वॉइस में बदला जा रहा है। नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर नए कर्ता के अनुसार इज, एम या आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाते हैं। उसके बाद बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसके पहले बाई लगाते हैं। नियम है सूत्र टाइप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज रीडिंग हर बुक, सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, रीडिंग मुख्य क्रिया, हर बुक मिलकर ऑब्जेक्ट हैं, तो वही दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन जाएंगे। हर बुक यही हो गया नया सब्जेक्ट नया कर्ता। एक वचन है इसलिए इज सहायक क्रिया लगाएंगे। हर बुक इज, इसके बाद कंटिन्यूअस सूचक बी ई आई एन जी लगाएंगे। हर बुक इज बीइंग, फिर रीडिंग जो मुख्य क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। हर बुक इज बीइंग रेड, अंत में बाई और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। सी का ऑब्जेक्ट हर, हर बुक इज बीइंग रेड बाई हर। दूसरा उदाहरण, श्याम इज डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज वर्क एक वचन का सब्जेक्ट है हिज वर्क, इसलिए इज सहायक क्रिया। हिज वर्क इज कंटिन्यूअस सूचक बीइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन बाई श्याम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलते समय पूरा नियम तो यही रहेगा, इज, एम या आर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। एक वचन है इसलिए इज सहायक क्रिया, फिर बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अच्छा निगेटिव है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट निगेटिव वाक्य था, इसकी पैसिव हो गई। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। The boys
are not helping them देम ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट दे बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया तो आर, दे आर वाक्य निगेटिव है तो दे आर नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय द बॉयज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलते समय सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, यानी सब नियम वही रहेगा, केवल इज एम आर कर्ता से पहले हो जाएंगे। जैसे आर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स, तो इज एम आर पहले लगाना है, क्रिया लगती है कर्ता के अनुसार, कर्ता बनेगा ऑब्जेक्ट काइट्स, बहुवचन है इसका मतलब कि हमें आर फिर लगाना है, नया कर्ता है काइट्स, बहुवचन है इसलिए आर सहायक क्रिया लगा लेंगे। इसके बाद नया कर्ता, आर काइट्स निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट, आर काइट्स नॉट बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लोन बाय दे का ऑब्जेक्ट देम, प्रश्नवाचक चिन्ह। We are singing are we not singing songs, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसका मतलब कि आर फिर लगाना है, आर इसके बाद नया कर्ता सॉन्ग्स, फिर वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर सॉन्ग्स नॉट, फिर कंटिन्यूअस सूचक बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, आर सॉन्ग्स नॉट बीइंग संग बाय वी का ऑब्जेक्ट अस, प्रश्नवाचक चिन्ह। WS टाइप में सारा नियम यही होता है, इज एम आर के बाद क्वेश्चन वर्ड रहेगा फिर, जैसे व्हाई इज ही पनिशिंग देम, व्हाई इज ही पनिशिंग देम, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई ज्यों कहते हो फिर रहेगा पैसिव वॉइस में, व्हाई अभी इज एम आर लगाना है, ऑब्जेक्ट देख लेंगे क्योंकि वही सब्जेक्ट बन रहा है, देम है ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट दे, बहुवचन है इसका मतलब कि आर लगाना है, व्हाई आर दे बीइंग, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, व्हाई आर दे बीइंग पनिश्ड बाय
ही का ऑब्जेक्ट हिम। व्हाई आर दे बीइंग पनिश्ड बाय हिम। व्हेन इज ही टीचिंग यू। व्हेन को जो कहते हैं लिख लेंगे। व्हेन, अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, बहुवचन है तो फिर आर लगाएंगे। व्हेन आर, तब नया करता यू, इसके बाद बीइंग। व्हेन आर यू बीइंग टाट, TAUGST। When are you being taught by him? हु वाला वाक्य, इसकी पैसिव थोड़ा भिन्न होती है क्योंकि ये वाक्य अपवाद स्वरूप होता है। हु वाला वाक्य, हु हेल्प्स देम। हु हेल्प्स देम, यहाँ पर हु सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए इसकी पैसिव भी अन्य WH वालों से थोड़ा भिन्न होती है। यानी पहले ही हु को बाई हुम कर देते हैं। बाई और हु का ऑब्जेक्ट हुम, बाई हुम। अब इसके बाद इज एम या आर लगाएंगे ऑब्जेक्ट देखकर। ऑब्जेक्ट है देम, बहुवचन, इसका मतलब कि आर सहायक क्रिया लगानी है। बाय हुम आर देम का सब्जेक्ट दे, बाय हुम आर दे, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए। हु इज हेल्पिंग देम, तो हु इज हेल्पिंग देम, तो बाय हुम, देम वही ऑब्जेक्ट है बहुवचन वाला, बाय हुम आर, तब देम का सब्जेक्ट दे, बाय हुम आर दे, कर्ता के बाद बीइंग, बाय हुम आर दे बीइंग हेल्प्ड। बस, सब्जेक्ट है नहीं, यही हो ही क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, इसीलिए इसकी पैसिव थोड़ा भिन्न ढंग से बनी हुई वाली। बाय हुम पहले ही जो क्रिया बाद में होती थी बाय हुम, उसके बाद सहायक क्रिया हो जाएगी नए कर्ता के अनुसार, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो बाय हुम आर दे बीइंग हेल्प्ड। हु इज कॉलिंग द बॉयज, तो फिर हु का बाई हुम, द बॉयज ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर सहायक क्रिया, बाई हुम आर, तब नया करता द बॉयज, बाय हुम आर द बॉयज बीइंग कॉल्ड। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नियम है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर नए कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसके पहले बाई लगाएंगे। जैसे दे हैव सीन द ताज। ऑब्जेक्ट है द ताज, सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। द ताज एक वचन का सब्जेक्ट हुआ। इस नए कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव। द ताज हैज बीन सीन, थर्ड फॉर्म यहाँ रहेगा ही। द ताज हैज बीन सीन बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। द ताज हैज बीन सीन बाई देम। द बॉयज हैव डन दियर वर्क। ऑब्जेक्ट है दियर वर्क, THEIR। दियर वर्क एक वचन है, हैज बीन डन। दियर वर्क हैज बीन डन बाय द बॉयज। नेगेटिव वाक्यों में है या हैव के बाद नॉट हुआ करता है, एक्टिव वॉइस में भी, तो पैसिव वॉइस में भी है या हैव के बाद नॉट फिर लग जाएगा, सारा नियम वही रहेगा। जैसे ही हैज नॉट ब्रोकन द चेयर। ऑब्जेक्ट है द चेयर, यही नया कर्ता बन जाएगा पैसिव वॉइस का। एक वचन है इसलिए हैज नॉट बीन। द चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। द चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। We have not seen them. We have not seen them. Them ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा दे। बहुवचन का सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन सीन बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सारी बनावट यही होती है या हैव पहले रहेगा पैसिव वॉइस में भी,
जैसे हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम। तो हैज या है फिर पहले रहेगा, लेकिन नए कर्ता के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम, उसका सब्जेक्ट ही, एक वचन का सब्जेक्ट है तो हैज को पहले लगाना है, हैज, फिर नया कर्ता हैज ही बीन सीन, हैज ही बीन सीन बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, हैज ही बीन सीन बाई यू। हैव दे प्लक्ड फ्लावर्स, हैव दे प्लक्ड फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, बहुवचन है, इसका मतलब कि हैव लगाना है पहले, हैव, इसके बाद नया सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैव फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। WS टाइप सारी बनावट यही होती है। अब जैसे हैव दे प्लक्ड फ्लावर्स, यही वाई लगा दिया, WS टाइप हो गया, कोई अंतर नहीं। जो बनावट सहायक क्रिया वाले की पैसिव है वैसी ही WS टाइप की भी होगी, केवल WS टाइप को हैव से पहले लगा देंगे। जैसे वाई हैज ही बीटेन देम, वाई हैज ही बीटेन देम, तो वाई ज्यों का त्यों वही। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है तो हैव लगाना है, वाई हैव दे, इसके बाद नया कर्ता दे, हैव सहायक क्रिया के बाद नया कर्ता दे, वाई हैव दे, इसके बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म, वाई हैव दे बीन बीटेन बाई, यही का ऑब्जेक्ट हिम। हु वाले की पैसिव हमेशा बाय हुम से ही बनती है, बाय हुम सबसे पहले कर देते हैं। जैसे हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, तो हु का बाय हुम पहले ही, बाय हुम। अब हैज या हैव लगाएंगे ऑब्जेक्ट देखकर, द विंड है, एक वचन है, बाय हुम हैज लगाना है, बाय हुम हैज, तब नया कर्ता या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द विंड, बाय हुम है द विंड बीन सीन, बाय हुम है द विंड बीन सीन। Who has sung this song? Who has sung this song? Who का बाई होम पहले ही कर देंगे, बाई होम। अब हैज या हैव लगाना है, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, सॉन्ग है यानी दिस सॉन्ग, सॉन्ग एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बाय होम हैज, इसके बाद दिस सॉन्ग नया सब्जेक्ट लिख लेंगे, बाय होम हैज दिस सॉन्ग, इसके बाद बीन संग।
तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।